ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 रहस्यमयी कमरे हैं जो आज तक आम जनता के लिए बंद हैं। इन कमरों में क्या छिपा है कि इन्हें आज तक किसी ने नहीं खोला। आइए इस रहस्य को हम जानते हैं। ताजमहल के तहखाने में 22 कमरे मौजूद हैं जो मुगल काल से ही बंद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कमरे शाहजहां और मुमताज की यादों से जुड़े हो सकते हैं, जबकि कुछ सिद्धांतों के अनुसार इनमें प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष भी छिपे हो सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने इन कमरों को संरक्षित करने के लिए बंद करके रखा है ताकि नमी और हवा से नुकसान न हो। लेकिन क्या ये सिर्फ संरक्षण का मामला है या कुछ और बड़ा रहस्य? कुछ लोग दावा करते हैं कि इन कमरों में ऐसी चीज है जो इतिहास को बदल सकती है। हालांकि बिना ठोस सबूत के ये सिर्फ एक कयास हो सकता है। इन बंद कमरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये कभी खुलेंगे? और भविष्य में जब ये खुलेंगे तभी इस बात का पता चल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल जैसी विशाल इमारत बिना आधुनिक तकनीक के इतने सैकड़ों सालों से कैसे खड़ी है? इसका जवाब छिपा है इसकी नींव में, जो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ताजमहल की नींव को बनाने के लिए मुगल इंजीनियरों ने एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे वेल फाउंडेशन कहते हैं। यमुना नदी के किनारे नरम मिट्टी को स्थिर करने के लिए लकड़ी और पत्थरों की गहरी नींव बनाई गई। इस नींव में लकड़ी के खंभों का उपयोग किया गया और ये कोई आम लकड़ी नहीं थी। ये लकड़ी आबनूस की थी और आबनूस की लकड़ी पानी में डूबने के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये तकनीक इतनी सटीक थी कि ताजमहल सैकड़ों सालों से बिना हिले खड़ा है। इसके अलावा नींव को इस तरह डिजाइन किया गया कि भूकंप का भी असर कम हो। ताजमहल की नींव न केवल इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मुगल काल में विज्ञान और कला कितने सुंदर थे। इसमें भारतीय इंजीनियर्स भी शामिल थे। ताजमहल की सुंदरता ऐसी है कि इसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सुंदरता का रहस्य सिर्फ सफेद संगमरमर में नहीं, बल्कि इसके डिजाइन में छुपा हुआ है। ताजमहल की सममितीय डिजाइन, इसकी मीनारें और गुंबद इसे अनोखा बनाते हैं। संगमरमर पर की गई नक्काशी और जड़ाई का काम इतना ज्यादा बारीक है कि इसे देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। खास बात यह है कि ताजमहल का रंग दिन के समय के साथ बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात की चांदनी में सुनहरा। इसकी मीनारें हल्की सी झुकी हुई हैं ताकि भूकंप में वो मुख्य गुंबद पर ना गिरें। ये सब मुगल वास्तुकला की बारीकियों का कमाल है, जिनमें भारतीय इंजीनियरिंग भी शामिल है। ताजमहल की सुंदरता सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि इसमें विज्ञान और कला का अनूठा संगम है, जो इसे दुनिया का 7वां अजूबा बनाते हैं। ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें मुमताज महल की कब्र के साथ एक और रहस्य जुड़ा है? आइए इसे जानते हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज की कब्र है और उसके बगल में शाहजहां की भी। लेकिन खास बात यह है कि मुमताज की कब्र बिल्कुल बीचों बीच में है, जबकि शाहजहां की कब्र थोड़ी किनारे पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल मूल रूप से सिर्फ मुमताज के लिए बनाया गया था। शाहजहां की कब्र बाद में जोड़ी गई, जिसमें ताजमहल की सममितीय डिजाइन में थोड़ा बदलाव आया। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने अपने लिए दूसरा ताजमहल बनवाना चाहा था, जो काला ताजमहल होता, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। मुमताज और शाहजहां की कब्रें ताजमहल के प्यार और इतिहास को जीवित करती हैं, लेकिन इनका रहस्य आज भी चर्चा का विषय बनता है। अब सवाल उठता है,
ताजमहल के 22 कमरों को आखिर बंद क्यों किया गया? इस भव्य इमारत के 22 बंद कमरे आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या इन कमरों में कोई ऐतिहासिक सच छिपा है या सिर्फ संरक्षण का मामला है? इन 22 कमरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने संरक्षित करने के लिए बंद किया है। इन कमरों में नमी और हवा से नुकसान का खतरा है क्योंकि ये तहखाने में हैं और यमुना नदी के पास भी। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि इन कमरों में मुगल काल के गुप्त दस्तावेज या खजाने हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कमरे ताजमहल के निर्माण के दौरान मजदूरों के लिए बनाए गए थे। ASI का कहना है कि इन कमरों में कुछ खास नहीं है और इन्हें खोलने से इमारत की संरचना को नुकसान हो सकता है। क्या ये कमरे सचमुच इतिहास का कोई राज छिपाए हुए हैं या ये सिर्फ एक मिथक है? ये सवाल ताजमहल को और भी रहस्यमयी बनाता है। अब इतनी विश्व प्रसिद्ध इमारत का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे सैकड़ों सालों से खड़ा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बिना सीमेंट के ताजमहल 350 सालों से कैसे एक ही जगह पर खड़ा है? इसका जवाब है मुगल काल की अनोखी निर्माण तकनीक। ताजमहल को बनाने में चूने और गुड़ के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया, जो उस समय का एक मजबूत बाइंडिंग एजेंट था। पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया कि वो एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो गए। इसके अलावा धातु के कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट्स का उपयोग भी किया गया, जो पत्थरों को जोड़े रखते हैं। इस तकनीक ने ताजमहल को इतना मजबूत बनाया कि ये भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को भी आसानी से झेल सका। यमुना नदी की नमी को नियंत्रित करने के लिए नींव में आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो इसकी स्थिरता का राज है। ताजमहल की मजबूती इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है, जो हमें उस युग की तकनीकी उन्नति के बारे में बताता है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये एक ऑप्टिकल जादू भी है। इसका डिजाइन आपके दिमाग को चकमा दे सकता है। ताजमहल को इस तरह बनाया गया है कि ये दूर से छोटा और पास आने पर विशाल दिखता है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। मुख्य गुंबद और मीनारों का डिजाइन ऐसा है, वो हमेशा एक समान दिखते हैं, चाहे आप किसी भी कोण से देखें। मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हैं ताकि भूकंप में वो गुंबद पर ना गिरें। साथ ही संगमरमर की चमक और रंग बदलने की खूबी इसे हर समय नया बनाती है। ये डिजाइन वास्तुकारों की गहरी समझ को दर्शाता है। ताजमहल का ये ऑप्टिकल जादू इसे ना केवल सुंदर बल्कि इसे एक वास्तुशिल्पीय चमत्कारों में बदलता है। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, ताजमहल की सुंदरता को बचाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। इसका पर्यावरणीय प्रभाव चौंकाने वाला है। ताजमहल के सफेद संगमरमर को प्रदूषण और अम्लीय वर्षा से नुकसान पहुंच रही थी। इसके लिए आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया, जहां उद्योगों और वाहनों पर सख्त नियम लागू किए गए। पास की रिफाइनरी और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ताजमहल के संगमरमर को पीला बना रहा था। इसके संरक्षण के लिए नियमित सफाई और मड पैक ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही यमुना नदी की सफाई भी ताजमहल की नींव को बचाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली इसी तरह की और नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।